अता साहब, आपकी गुफ्तगू से ये तो लग रहा है कि आप जुबैर साहब ने जो बात की थी आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं। अब आरा होना और एक मुख्तलिफ बात करना ये होता है, इख्तलाफ राय होना चाहिए, इसको आप लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, मगर एक जमात के बयानिए दो होना या किसी जमात को मंजिल पर जाना है तो उसके रास्ते दो होना, वो तो किसी तरह आगे नहीं पहुंच पाते। यहां पर दिख ये रहा है कि अगर कैंपेन कश्मीर में हो रही थी या सियालकोट इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब माइनस थे, जब शहबाज शरीफ साहब फ्रंट पर आते हैं तो मरियम बीबी खामोश होकर बैठती हैं। सो ये जो कंफ्यूजन है ये इतना लंबा अरसा चलेगा नहीं। अवाम को जो आप कंफ्यूजन देंगे वो रिफ्क पैदा करेगा जमात और अवाम के दरमियान। देखिए 2018 के इलेक्शन में हमारा इलेक्शन स्लोगन क्या था? हमारा इलेक्शन स्लोगन था वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो। और इसी स्लोगन के तहत पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुए। हम इस बात के अहल थे, मजाज थे कि हम हुकूमत बनाते। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, जहाज़ हमारे पास शायद नहीं था, ना तरीन साहब के रिसोर्सेज थे, वो चले, वो एक माजी का किस्सा है। मगर हमें फिर भी आप देखें ना, नेशनल असेंबली में भी जो सीटें मिली, अभी हमारे 84 मेंबरान हैं, और वो भी जिस तरह तोड़फोड़ हुई, प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हुई, वो आप छोड़ दें इस बात को, मगर हमारी ये दोनों चीज़ें आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी से के हवाले से हमारी जो जद्दोजहद है वो, और जो हमारी एक पास परफॉर्मेंस है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से, और आगे तरक्की आती। मगर अता साहब फिर ये बातें अवाम में क्यों नहीं गई ना इस बार? अभी तो 3 साल पुरानी बात आप 18 की करें, अब हम 21 में आ चुके हैं। कश्मीर में आपकी हार, फिर सियालकोट जो घर की सीट थी सर, वो तो कहा जा रहा है कि आप लोगों की जमात के इख्तिलाफ ही ये सीट को ले डूबा आपसे। यानी इन्हीं मुख्तलिफ आरा के होते हुए, इख्तिलाफ राय होते हुए, हमने नौशहरा भी जीता, हमने डस्का भी जीता, हमने वजीराबाद भी जीता, हमने खुशाब भी जीता। ऐसा क्या हो गया? उसमें पीडीएम भी साथ थी ना, पीडीएम भी नहीं रह गई, पीपल्स पार्टी भी साथ थी, एक ऑपोजिशन इकट्ठी थी। और देखिए बहुत बसद एहतराम शहादत साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी का खुशाब में कितना वोट था या पीडीएम से कितना को फर्क पड़ा, या आप मुझे बताएं कि इवन इन डस्का या वजीराबाद में, तो बात ये पीडीएम का इशू नहीं है, हमारे ये ऑलरेडी हल्के स्ट्रॉन्ग होल्ड से हुआ क्या है। आप क्या इस बात से इनकारी हैं कि कश्मीर के अंदर तनवीर इलियास ने 1.5 से 2 अरब रुपया लगाया, उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको लॉन्च किया गया, लोगों की वफादारियां तब्दील की गई। नॉट ओनली दैट, इलेक्शंस में मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जो 12 सीटें मुहाजिरीन की पाकिस्तान में थीं, उसमें वोटर लिस्टों में से हजारों वोटर्स को ट्रांसफर किया गया। नारोवाल की सीट में हारों 150 वोट से, पिंडी की हमारी खातून सीट हारी है 50 वोटों से, LA 42 से शौकत शाह हमारी सीट हारा है 50 वोटों से। जब आप हजार, 1.5 हजार, 3 हजार वोट लिस्टों से निकाल देंगे तो वह हमारे बयानी का कसूर तो नहीं है। माजरत के साथ इसको इलेक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड इलेक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये आइन की हुक्मरानी का नारा। जी आप दाद दे रहे हैं इनको साथ, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड धांधली कह रहे हैं ना आप, करेंगे क्या इस धांधली का? था साहब फिर सियालकोट में क्या हुआ? चलें कश्मीर इलेक्शन को रखें, सियालकोट में क्या हो गया आपके साथ? मैं सियालकोट में क्योंकि खुद मौजूद, वहां तो तनवीर इलियास नहीं थे ना, वहां पे ताहिर खुर्शीद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बुजदार साहब के, और उन्होंने तकरीबन 2.5 से 3 अरब की डेवलपमेंट स्कीमें एग्जीक्यूट कराई। हर यूनियन का, जहां मैंने जलसा किया, मैं जिस यूनियन काउंसिल में गया हूं, अगले दिन वहां यहाँ सड़क बनी है या नाली बनी है। मैं तो हैरान था कि ये ठेकेदार हैं कि जिन हैं कि जो 24 घंटे के नोटिस पे मोबिलाइज होते हैं और तरक्याती स्कीमें शुरू हो जाती हैं। और इलेक्शन वाले दिन आज हमने वकला से मीटिंग की है और हम अपनी एक पिटिशन तैयार कर रहे हैं। हम इस मामले को जाने नहीं देंगे क्योंकि 9 घंटे की पोलिंग में 5 घंटे बारिश होती रही, तो 55.3% टर्नआउट कहां से आया? इनके पोलिंग कैंप खाली थे। और मैं पूरे हल्के की बात करता हूं तो ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए 200 वोट डाल के 70-80 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ये 15,000 का एक फर्क डाला है। मैं तो हैरान हूं इस बात पे। और देखिए ताहिर साहब, अगर आपको अपनी मौजूदगी में हर दिन वहां पर सड़कें और नालियां बनती नजर आ रही थी और आप देख रहे थे इसी तरह से इलेक्शन में हो रहा होता है, तो फिर आप इतने पूरे तमाद कैसे थे कि आपको ये वाला दावा करना पड़ गया? ये सुनिए, मैं करता हूं सुन तो मैं अपना दावा के फजल से दोबारा 10-12 हजार से ना हराया, मेरा नाम अता तारण नहीं है। सर फिर आपका दावा, आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे तो आपने इतनी बड़ी बात कह दी ऑन स्क्रीन। नहीं, मैं क्यों कॉन्फिडेंट था? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट था कि मैंने यूनियन काउंसिल वाइज, वार्ड वाइज अपनी वर्किंग की थी। एक यूनियन काउंसिल में एक नहीं 3 धड़े हमारे साथ थे
जिस तरीके से इलेक्शन डे के ऊपर इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज किया, उससे पहले मैं 35 एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन को दे चुका था तरक्याती कामों के हवाले से, मगर एक प्रॉब्लम था, हम जहां तरक्याती काम रुकवाते थे वहां अवाम की डिमांड आती थी कि जी काम अगर हो रहे हैं वो अवाम की भलाई के काम है, वो होने दें। कल जो कैंडिडेट वहां से जीता है, एक टॉक शो के ऊपर उसने कहा जी मैंने ये जाती पैसे से काम कराया है। उस भोले बादशाह को ये नहीं पता था कि इलेक्शन में आप जाती पैसे से भी तरक्याती काम नहीं करा सकते, और अगर 2.5 अरब का आपने तरक्याती काम जाती पैसे से कराया है फिर तो आपके खिलाफ नैब का रेफरेंस बनता है। तो देखिए ये इलेक्शन इन्होंने डस्के से सबक सीखा, डस्के में इन्होंने बेवकूफी की, इन्होंने खुल के कैमरे की आंख के सामने रिगिंग की, बंदों को कत्ल किया। आप प्री पोल रिगिंग पर एहतजाज करेंगे अता साहब? इलेक्शन डे पे तो कोई रिगिंग नहीं हुई, आप प्री पोल रिगिंग की बात कर रहे हैं। मलिक अहमद खान ने भी इस पर कहा है कि कोई इलेक्शन डे पे रिगिंग नहीं हुई है। अगर आप कहें तो सुनवा दें। नहीं इलेक्शन नहीं, वो मुझे पता है उन्होंने क्या कहा है, वो टीवी स्क्रीन दिखाती रही है, मैं इलेक्शन डे पे मौजूद था। इन्होंने 165 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से 70 से 75 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मैनेज किए। एक बंदे को हमने पकड़ा, वो 4-5 वोट इकट्ठे डाल रहा था। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के नोटिस में ये बात दी, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने उस बंदे को गिरफ्तार करके वहां से इविक्ट कर दिया है पोलिंग स्टेशन से। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नायब कासिद था। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ इन्होंने एक इजाफी बंदा अटैच किया हुआ था, उस बंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहां से लेके गए और चंद मील दूर जाके छोड़ दिया। ऐसे कई वाकयात हैं जो ये 70 से 80 पोलिंग स्टेशंस पे बड़ा वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था। आप बहुत बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, तो इस पे फिर आप लोगों ने करना क्या है? ये हमें टीवी शोज में आप लोग सिर्फ बताते रहेंगे। आपकी जमात के कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ कहते हैं बहुत कुछ हो गया है। मैं अर्ज करूं, देखिए ना, मैं क्योंकि ऑन ग्राउंड मौजूद था ना, इस कैंपेन को चला रहा था, तो एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इलेक्शन कमीशन को 30 से 35 एप्लीकेशंस मैंने मूव की, हमारा लीगल सेल काम कर रहा था। एक रिट पिटीशन मैंने हाई कोर्ट में की कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को रिस्ट्रेन किया जाए कि वो इंटरफियर ना करें। वो रात को आके सियालकोट में मीटिंग्स करते थे। वजीर आला सेक्रेटेरिएट का एक परमानेंट डिप्टी सेक्रेटरी वहां पे डिप्लॉयड था जो वहां पे लोगों के काम करवा रहा था। मैंने आज अपने वकला से मीटिंग की है और हम इस मामले को इस तरह जाने नहीं देंगे। ये हल्का हमने हर हाल में खुलवाना है, ये आप बेशक ब्रेकिंग चला दें, ये हल्का खुलवाने का हमने फैसला कर लिया है। हल्का खोलने का फैसला कर लिया है नून लीग ने। ये आलिया हमजा मलिक साहिबा खुलेगा। जी कहिए। ये हल्का खुलेगा और हम अपनी पूरी कानूनी चाराजोई करते हुए यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। तारड़ साहब, दो बातें बताइएगा। एक तो क्या आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के लोग हल्फ लेने जा रहे हैं असेंबली का अपनी? दूसरा ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने फिर तनकीद की आप लोगों पर और कहा कि आप लोगों की कोई पॉलिसी नहीं है, मैं जबरदस्ती अदम एतबार नहीं ले सकता, मैंने कहा था आए मिलकर बुजदार साहब को निकालते हैं, मगर आपकी ख्वाहिश ऐसी नहीं है। पहली बात तो यह है कि कश्मीर 40 लाख आबादी का एक खित्ता है, 4 मिलियन की आबादी है। 6 लाख वोट लिए तहरीक इंसाफ ने, 5 लाख वोट हमने लिए। ये जो तीसरा चौथा नंबर मेरी ये मोहतरमा गिना रही थी, तो इनको पता होना चाहिए कि अगर तीसरे चौथे नंबर के हमारे कैंडिडेट होते तो हमने आपसे सिर्फ 1 लाख वोट कम लिया है। और ये इस बात का सबूत है कि बदतरीन धांधली हिस्ट्री की आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर की है। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर मुझे आज भी फार्मूला बता दें जिसके तहत हमारी हुकूमत बनती है तो हम तैयार हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी 166 सीट्स हैं, पीपल्स पार्टी की 7 सीटें हैं, अगर चौधरी बरादरान मिलते हैं तो मामला बनता है। पीटीआई के डिफेक्ट किए हुए लोगों पे डिफेक्शन क्लॉज लगती है, फ्लोर क्रॉसिंग की क्लॉज लगती है। मुझे ये फार्मूला समझ नहीं आता। इस हवाले से सियासी बयानात ना दें, अगर कोई फार्मूला है तो उस पर बात करें, बात करने को तो कोई तैयार नहीं है, ना पता है कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो मैं समझता हूं कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इनकी, इस मामले में संजीदा नहीं है। बात नहीं है, बहुत पुरानी है। क्या कभी आपकी लीडरशिप ने पूछा नहीं कि इसमें तो कोई वे फॉरवर्ड नहीं है? क्यों बार-बार आप लोग इस पर बात करते हैं? क्योंकि आप लोग तो स्टेज शेयर करते रहे। हमने इनकी पंजाब के पार्लिमानी लीडर से, इनकी पंजाब की जमात से कई दफा पूछा है कि आप बताएं आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसके तहत बुजदार घर चला जाएगा। और वो देखें, ये कोई सीक्रेट वोट तो है नहीं, सीक्रेट बैलेट, ये डिवीजन ऑफ हाउस है, उसके अंदर कैसे कोई फ्लोर क्रॉस करेगा? और क्या चौधरी बरादरान इस बात पे तैयार हैं कि वो हमारे साथ मिल जाएंगे? मुझे तो ऐसी कोई इंडिकेशन नजर नहीं आई। तो ये देखें ना, ये हवाई बातें हैं, इस पे अगर सीरियस थॉट है, मेरा नहीं ख्याल अगर बताया होता तो अब तक चौधरी बरादरान के नायब के केसेस खुल गए होते। इस पे ज्यादा बात मेरे से ना ही करवाएं तो बेहतर है। आप भी तो रुक रुक के कह रहे हैं, सारी बात कहते नहीं। आजाद कश्मीर में हल्फ ले रहे हैं आपके लोग? अभी तक इस पे फैसला नहीं हुआ, एहतजाजी तहरीक जरूर चलाएंगे। ये खबर तो आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने मना किया हल्फ लेने से। कोई फर्क पड़ता है आपके हल्फ लेने से या ना लेने से?
मेरा ख्याल है बहुत फर्क पड़ता है जब आपकी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जिसने 5 लाख वोट लिए हों वो ऐवान का हिस्सा बनने से इनकार कर दे, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए फिर आपकी सिस्टम की लेजिटिमेसी लूज होती है और आपके लिए मामलात को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये एहतजाजी तहरीक में भी इस फैसले से जान डलेगी और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को टफ अगर टाइम हुई देने तो में मेरा एहतजाजी ख्याल है तहरीक हमें मदद मिलेगी, क्योंकि आपकी तो जमात का बयानिया नहीं मुश्तरका हो सकेगा कि एहतजाजी तहरीक करनी भी है कि नहीं करनी। हमारे इसके बावजूद आपने रावला कोट, बाग से लेके पलंदरी से लेके भिंबर से लेके मीरपुर से लेके आपने जलसे देखे और आप ये लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा नहीं है, ये कश्मीर के छोटे छोटे जिले हैं, बहुत से पहाड़ी नकात कहते इलाके हैं में जलसे स्कैटर्ड वोट में पॉपुलेशन ट्रांसलेट नहीं है। होते।